हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। आज मैं आपको लेकर आया हूं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, क्लास 9th का हाफ ईयरली के एग्जाम चल रहे हैं। तो कल जो एग्जाम है 9/12/2023 का जो साइंस का एग्जाम है, यहां पर मैं लिख देता हूं। साइंस का जो एग्जाम है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अपने ऑप्शनल रहते हैं, उसके मैं महत्वपूर्ण आपको 20 प्रश्न लेकर आया हूं। इसमें से आपका कल के एग्जाम में जरूर कुछ क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो आइए, आपको अगर वीडियो में साफ ना दिख रहा हो तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वचालित वाहनों में लगा यंत्र जो कि हमारी तय की गई दूरी को बताता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ओडोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन संवेग। अगला है, वाहनों में किसका जड़त्व अधिक होता है? जो आपके वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, और भी वाहन हो गए आपके, ये रेलगाड़ी हो गई, उन सब में सबसे अधिक जड़त्व जो होता है वो होता है किसका? रेलगाड़ी का, ट्रेन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया करने के जो नियम है हमारे गति का, ये नियम उसमें से कौन सा है? तो ये तीसरा नियम होता है जो कि क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया करता है, वो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है, चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर उसी वस्तु के भार का कितना गुना होता है? तो वो आपका होता है 1/6, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? जब हम किसी भी धनुष को खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित हो जाती है? तो इसमें हो जाती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगला है आपका, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हम शक्ति, शक्ति कहते हैं। फिर आवृत्ति का एसआई मात्रक, आवर्ती का एसआई मात्रक होता है आपका हर्ट्ज, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा आपका, टिंडल प्रभाव को कौन प्रभावित करेगा? आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपका इसका सही आंसर होगा कॉपर सल्फेट का विलयन, जो कि टिंडल प्रभाव को प्रभावित कर देगा, ठीक है। अगला है आपका, मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, मुक्त परमाणु के रूप में कौन सा पाया जाता है? आर्गन, ठीक है। फिर है आपका, कैनाल किरणें किसका किरणपुंज होता है? कैनाल जो किरणें होती हैं वो किसका किरणपुंज होता है? वो होता है आपका प्रोटॉन का, ठीक है। अगला है आपका, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2.8.1। अगला क्वेश्चन है आपका, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। अगला है, कोशिका का पावर हाउस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी क्लासों के लिए जरूरी है और आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छी चीज है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, आपने 10th में 9th में और भी पढ़ा होगा विज्ञान में। फिर है आपका, ट्रैकिड्स किस में पाया जाता है? तो ये जाइलम में पाया जाता है। फिर है आपका, मृदुतक कोशिकाओं के बीच पाया जाता है, क्या पाया जाता है? अंतर कोशिका स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, पक्षियों और मेंढकों के रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो उनकी होती है शीत, ठंड की उसमें प्रकृति होती है, ये शीत। आखिरी क्वेश्चन है आपका, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह होता है? जंतु जगत हमारे मतलब पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं और इंसान भी, उन सभी को मिलाकर पूछा क्वेश्चन कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा होता है? तो वो होता है स्तनधारी वर्ग, जिसमें हम इंसान भी आते हैं, ये सबसे ज्यादा विकसित वर्ग होता है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि इनमें से आपका कल के एग्जाम पेपर में बहुत से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से लिख के तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद मैं कुछ प्रश्नोत्तर का भी अगला वीडियो थोड़ी देर से आपके लिए डाल दूंगा। तो आप सभी जुड़े रहे अरविंद जी के सेंटर के साथ। आप सभी का धन्यवाद।